हेलो डियर स्टूडेंट, आगे हम जो बेसिक मैथमेटिक्स है उसको आगे बढ़ाते हुए, जैसे पिछले वीडियो में हमने जो पैराबोलिक जो फॉर्म बनती है एक्सप्रेशन इसकी फंक्शंस की या एक्सप्रेशंस की, उसके लिए हमने डिस्कस किया था एक बार फिर। जैसे पोलिनोमियल बोला था हमने पी एक्स इज इक्वल टू और मान कह दिया था हमने एक्स स्क्वायर। तो इसमें जैसे हमने टेबल बना बना करके जैसे x बराबर 0 डाला, यहाँ डालें तो इसकी वैल्यू 0। यदि x बराबर 1 लिख दें यानी P1 तो हम कह देंगे 1, P-1 भी 1 है। तो इस प्रकार से जैसे x की वैल्यू डालते जाएंगे y की वैल्यू मिलती जाएगी। y का मतलब मेरा यही है भाई। तो ये तो बीच में गैप दे दे करके जैसे 0 फिर 1, फिर हमने बोला है कि बीच में भी वैल्यू डालनी है। जैसे x की वैल्यू 0 से थोड़ी सी बड़ी भी डाल दी, फिर और बढ़ते बढ़ते 1 भी डाल दिया। तो जो जो हम x की वैल्यू इसमें डालेंगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू आती जाएगी। 1 डाला, उससे पहले वाली सारी वैल्यू डाल चुके हैं जो कि अनगिनत हैं। तो इस प्रकार से इसकी फिगर की स्थिति हमने रफली डिस्कस करी थी। इसको बोला था कि दोनों वाई एक्सिस के दोनों साइड में ये बराबर खुलेगा, जिसको हम सिमेट्री बोलते हैं। सिमेट्री लाइन है ये वाई एक्सिस। इसी बात को जैसे हम आगे बढ़ाएं, जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब फिर यदि मैं x को बढ़ाना शुरू किया तो सिर्फ नॉर्मली इसमें तो यही है कि भाई y पहले हमारी थी वो एक्स स्क्वायर थी। मान लिया मैं इसको भूल जाऊं तो अब तुमने क्या कर दिया कि भाई x जब 1 था, जिस समय x हम 1 रख रहे हैं, तो अब y पहले जो 1 आ रही थी अब वो 1 ना आकर के 3 आ जाएगी, क्योंकि हर बार एक कांस्टेंट नंबर जोड़ दिया गया। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि भाई ये जो हमने फिगर जो दिखाई है, ये फिगर सारी की सारी 2 यूनिट ऊपर उठ जाएगी। जैसे एक बार फिर ये तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ, क्योंकि x बराबर 0 रखा तो जब ये x y भी 0 आया, तो अब हम इसको 2 यूनिट ऊपर उठा दें और ये पैरेलल चल पड़ेगा बिल्कुल। ये बीच में गैप दिखाई देगा यूं बराबर हर जगह। तो ये हुआ हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का ग्राफ, ये डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इसी को ही जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लिया, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा ध्यान से, और इसको बोल दिया कि भी पी एक्स। और हमने शुरू में जो 2-3 टॉपिक इससे पहले जो हैं उनमें बराबर 0 भी किया है, ग्रेटर देन 0, और ये बिना 0 का। जैसे मान लिया ये पी एक्स के बारे में और बोले कि इसकी जानकारी दो। जानकारी का मतलब है एक्स डालो इसमें, तो एक्स हम अपनी तरफ से डालेंगे और हमें इसकी वैल्यू मिलती जाएगी। कुछ नहीं है, वाई बोलते हैं इसको या पी एक्स बोल दें। तो अब इसके बारे में क्या कंक्लूजन निकालें। जैसे ऊपर तो था एक टर्म, यहाँ कांस्टेंट जोड़ करके दो, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन को आसान बना लूँ। जैसे मान लिया यहाँ मैंने 3 लिख दिया या 4 लिख दिया, तो यहाँ एक विधि तो हमारी है कि भी फैक्टराइज कर करके हम कुछ, जैसे इसमें x डालें फिर y मिलती जाएगी। तो इसमें मतलब क्या हुआ कि भी x जब मैं इसमें भी डालूंगा तो भी मुझे वैल्यू मिलेगी, इसमें डालूंगा तो भी मुझे वैल्यू मिलेगी, ये कांस्टेंट रहेगा। इसमें क्या था कि भी x की वैल्यू मुझे एक ही जगह डालनी पड़ रही थी। दूसरे 2 ने तो क्या कहा कि पहला जो तुम्हारा एक्स स्क्वायर था उसको 2 ऊपर बढ़ा दो तो वो ही वैल्यू देगा। अब इसके लिए 2 जगह हमारा वेरी हो गई वैल्यू, यहाँ भी x जब 1 जैसे 1 डालूंगा या 2 डालूंगा, तो इसके लिए हम क्या कर लें कि भी एक बढ़िया सा हमारा एक रूल बना लें ताकि ये 2 जगह वैल्यू ना डालनी पड़े। तो इसका मतलब क्या है कि भी इसको मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर बना लूँ। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x 10वीं में अभ्यास कर चुके हैं। इसका मतलब क्या है कि x का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ करके जितना आता है उसका स्क्वायर करके जोड़ दो और घटा दो। जैसे 1 x का कोफिशिएंट 2 है, उसका हाफ किया 1 आया, 1 का स्क्वायर जोड़ दिया घटा दिया, 4 v का यूँ लिख दिया। यानी ये पी एक्स हमारी एज टी जी रखी है, कोई नई चेंज नहीं करी हमने अपनी तरफ से। अब इतने सारे को हमने लिख लिया x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यही मुख्य लक्ष्य भी था हमारा, और ये आया +3। अब क्या हो गया
अब हम कहेंगे कि भाई एक जो ब्रैकेट है उसी में ही एक्स रखना पड़ेगा हमने, और 3 तो बार बार ऊपर बढ़ा देगा। अब इसका तात्पर्य क्या है अकेले का x+1 का होल स्क्वायर। मैं एक बार इसी को ही ग्राफिकली देखें, जैसे y = x² है, y = x+1 का होल स्क्वायर, इसका क्या मतलब है? तो थोड़ा सा ध्यान से यदि देखें तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि ये ग्राफ है, ये देखो अब पहले तो था x, अब x को सारे x को चेंज कर दिया हमने, किसके द्वारा चेंज कर दिया? x+1 के द्वारा। x+1 मतलब ये 0 का कहाँ बनता है? ये तो देखो x बराबर 0 पर 0 हुआ, तो ये 0 कहाँ होगा? x बराबर -1 पर। तो यूं का यूं ग्राफ, ये देखो दो प्रकार से ग्राफ की शिफ्टिंग होती है, एक तो ये ऊपर ऊपर चला जाएगा या नीचे पैरेलल चला करके, जैसे यूं चल पड़े या ऊपर चल पड़े, या फिर ये हलचल करके यूं चल पड़े। तो यूं का यूं ये जो ग्राफ है ये x+1 मतलब ये 0 कब हुआ, यानी y एक्सिस को क्या ये काट तो रहा है कि? तो हम यहाँ इसके बारे में कहेंगे कि सिर्फ इस चीज की बात हो रही है भाई, तो इस का मतलब क्या हुआ कि भाई x बराबर -1 ढूंढियो कहाँ से है, मान लिया यहाँ से x बराबर -1, तो यूं का यूं ग्राफ ये बिल्कुल ये शिफ्ट हो जाएगा, मतलब इस साइड इस प्रकार की स्थिति ले लेगा, और ये है x बराबर -1 की लाइन, ये x बराबर है 0 की लाइन। यही फर्क होता है, मतलब जैसे इसमें मान लिया x+2 का होल स्क्वायर में डाल दूं तो वो -2 या y हो, और देखते हैं व्यवहार भाई कि भाई मान लिया इसको मैंने x-2 का होल स्क्वायर लिख दिया, तो अब क्या हो जाएगा? ये 0 कहाँ हुआ? x बराबर 2 पर, तो ये शिफ्ट कर हो जाएगा, ये ग्राफ 2 यूनिट पर आकर के मोड़ लेकर के और इस प्रकार से घूम जाएगा। ठीक है ना भाई, x+1 यदि नहीं समझ में आए तो बार बार अभ्यास हमारा इसी प्रकार का बनता रहेगा। हमने एक क्वेश्चन लिया जो 10वीं में हमने बोला कि पॉलिनोमियल है x² + 2x + 4, हमने बोले बार बार x की वैल्यू डाल रहे हैं, वो थोड़ा सा लंबा काम है, उसकी बजाय हमने इसको एक छोटी सी इस तरह से छोटी फॉर्म में लिख लिया, ताकि मैं x बराबर 0 रखते ही मुझे 4 आ गया, यहाँ भी 4 तो आया, x बराबर मान लिया मैं 5 रखूँ, तो देखो कैलकुलेशन यहाँ करने में 25 फिर 5 की गुणा करी फिर जोड़ा, और 5 यदि मैं यहाँ रख लूँ तो 5 और एक ये 6 हो गया, इसका स्क्वायर और 3 और जोड़ दो, जल्दी कैलकुलेशन आ गई। एल्जेब्रिकली ग्राफिकली बड़ा महत्व है इसका, क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ अब तुरंत समझ गए होगे कि भाई सबसे पहले हमने x² वाला ग्राफ था उसको शिफ्टिंग करके यहाँ ले आए, और फिर हम उसको 3 यूनिट ऊपर बढ़ा दिया। देखो इसमें x की वैल्यू हम डालते जाएंगे तो सारे की वैल्यू जो आती जाएगी वो y की वैल्यू होगी। x और y दोनों मिलकर के एक पॉइंट बनाते हैं, पॉइंट हमेशा एक ग्राफ या ज्योमेट्रिकली जिसको हम लोकस भी बोलते हैं, लोकस ऑफ ए पॉइंट, वो एक आकृति निर्माण करेंगे, और वो आकृति हमारी इस प्रकार से बनने जा रही है। ठीक है ना, अलग अलग 3 आकृतियों के द्वारा फिर मैं समझाऊं कि भाई ये x², इसको एक यूनिट यदि लेफ्ट हैंड साइड की तरफ x एक्सिस के ऊपर यदि शिफ्टिंग कर दो तो ये अलग से आकृति, तो ये आ गया x+1 का होल स्क्वायर का ग्राफ। फिर इसको मैं ऊपर उठा दूं, यहीं उठा रहे हैं या यहाँ से उठा लो, 3 यूनिट ऊपर, देखो +3, यहाँ y में 3 जोड़ दिया गया, बिल्कुल वो का वो ग्राफ आगे चल करके ये हमारा तैयार हो गया, इसकी कहानी तैयार हो गई। अब देखो इसमें वही बातें हम डिस्कस कर रहे हैं कि भाई क्या ये कभी 0 होगा, क्या देखो 0 का मतलब बहुत हमने डिस्कस कर लिया है, क्या ये x एक्सिस को टच करेगा? ग्राफ तो बोल रहा है कि नहीं टच करेगा, तो यहाँ 0 होने का मतलब है 10वीं में हमने इक्वेशन जैसे इस प्रकार की x² + 2x + 4 = 0 कह के और कह दिया कि इसकी इक्वेशन को सोल्व करो, तो सोल्व का मतलब है कि इसके रूट निकालो रियल हैं कि नहीं। तो वहाँ हमने डिस्क्रिमिनेंट जांच किया जो कि नेगेटिव आ रहा है, इसमें साफ दिखाई दे रहा है b² - 4ac, और जब नेगेटिव डिस्क्रिमिनेंट आता है तो हम बोलते हैं कि भाई वो
उसके रूट जो है वो रियल नहीं है। तो रूट का मतलब होता है, हमने डिस्कशन पहले कर लिया कि एक्स एक्सिस को जो ग्राफ है वो काटना जरूरी है, तभी रियल रूट आएंगे, वरना रूट रियल नहीं है। लेकिन हम एक बात और भी समझ जाएंगे जैसे आगे जो जो बढ़ते जाएंगे। कोई कहे कि इस इक्वेशन के कितने रूट हैं, तो हमने मान लिया 10वीं में या थोड़ी सी कम बात यदि सीखी हो तो हम कहेंगे कि इसके तो रूट नहीं है। किसी स्टूडेंट ने बोल दिया, कोई स्टूडेंट बोले कि इसके रूट नहीं है, लेकिन हमने इसको जीरो कह के और कह दिया कि इसके सम ऑफ द रूट्स निकालो। जैसे हम 10वीं में अल्फा बीटा यूज करते हैं कि भी सम ऑफ द रूट्स निकालिए, तो हम सम ऑफ द रूट्स इसको देखते ही बोल देते हैं कि भाई -2/1 है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालिए जो कि 4/1 है। तो हम यूँ कहेंगे भी जब रूट है ही नहीं तो ये कहाँ से आया फिर। तो हम यहाँ ध्यान ये करेंगे कि भी रियल रूट नहीं है। तो रियली का मतलब ये है कि ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को काट रहा है कि नहीं। एक्स एक्सिस को काटना ही यानी ये जीरो बनना। अब जैसे कोई भी एक्स की वैल्यू, जैसे ये इक्वेशन है, इसको कोई भी एक्स की वैल्यू जीरो नहीं बनाएगी, है ही नहीं कोई ऐसा एक्स जो इसको जीरो कर दे। तो यही बात बोला है कि एक्स की वैल्यू यदि हमने ऐसी मिल जाती जो इसको जीरो कर दे, वही इसका रूट होता है, रियल रूट होता है। तो फिर कहेंगे कि इसके रूट यदि नहीं बोल रहे हो तो फिर कैसे। तो इस प्रकार के रूट को हम अनरियल रूट बोलते हैं या इमेजिनरी बोलते हैं। तो बोलने के लिए बोलेंगे जरूर कि भी दो रूट हैं, लेकिन दोनों यहाँ इमेजिनरी रूट हैं, रियल नहीं है। और उन दोनों रूट्स का जो एडिशन है या सम है वो -2 है, और उनका जो प्रोडक्ट है वो 4 है। तो इस प्रकार की इसकी फिगर दिखाई दी। तो जो भी क्वाड्रेटिक, ये पॉलिनोमियल की डिस्कशन कर चुके हैं, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। काफ़ी क्वेश्चंस हैं हमारे सारे 10वीं में इस प्रकार की बातें कर चुके हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम ग्राफिकली डिस्कशन जो हो रहा है हमारा, तो उसका मतलब यही है कि भी जो भी ग्राफ यदि एक्स एक्सिस को नहीं काटता है, जैसे यहाँ है कहीं भी बन जाए जैसे ये, तो उसके जो रूट हैं वो अनरियल आएंगे और दोनों अनरियल आएंगे। अब और देखिए, यदि किसी ने मान लिया उसको टच कर लिया, यहाँ टच करने का मतलब कोई भी एक्सप्रेशन मैं ले लूँ कि भी x प्लस मान लिया 5 है और इसका होल स्क्वायर, ये मान लिया मैंने px, इसको मैंने खोल के लिख दिया x स्क्वायर प्लस 10x और प्लस 25। तो या तो मिडिल पार्ट तोड़ दो या होल स्क्वायर क्वांटिटी साफ दिख रही है, यही है। तो इसके जो दो रूट हैं वो रियल हैं और डिस्टिंक्ट नहीं हैं, रिपीटेड हैं। यानी x की वैल्यू दो बार हम कहेंगे भी -5 है, तो एक बार से भी काम चल जाता है कि -5 है और रिपीटेड रूट है। अब ये नहीं हो सकता कि भी एक रूट तो इसका रियल आ जाए और एक इमेजिनरी आ जाए, ये तो ये संभव है ही नहीं फिगर में। मतलब एक तो इसको तो काट दे और दूसरा, अब दूसरी फिगर दोबारा देखें। जैसे 3 स्थितियां हमने देखी कि एक तो जैसे ग्राफ यूं चलेगा, एक ग्राफ जैसे अभी अभी देखा कि भी इसको टच कर सकता है कहीं, और एक मान लिया ये पोजीशन भी हो सकती है कहीं भी, रफ फिगर ना हो जैसे ऐसे से भी काट जाए, यानी कि ये डिस्टिंक्ट रूट आए। पैराबोलिक जो हमारे एक्सप्रेशन है या पॉलिनोमियल है या इक्वेशन हम बोल दें और उसकी रूट की बात आए, तो उसको तो एक्स एक्सिस को यदि दो अलग अलग जगह यदि काट देगा तो दो डिस्टिंक्ट रूट आएंगे। और उसकी कंडीशन हमारी कब आएगी, डिस्क्रिमिनेंट जो बताता है लेस देन 0 ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 के लिए, सिर्फ ग्रेटर देन 0 के लिए रूट हमारे डिस्टिंक्ट होंगे। और इक्वल का निशान आया तो हम 10वीं में ये काफ़ी अभ्यास कर चुके हैं कि यदि d, जिसको हम b² - 4ac बोलते हैं, वो यदि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो हम दो बातें बोल लेते हैं। वैसे दो बातें इसमें इकट्ठी हैं, एक बात तो सीधा ही कह देंगे रूट्स विल बी रियल। फिर मान लिया इसको अलग अलग दो केसेस में लिखना चाहें कि इक्वलिटी का साइन कब आएगा, जब रूट्स हमारे रियल तो हैं लेकिन रिपीटेड हैं, समान हैं। और यदि असमान हैं तो फिर सिर्फ ग्रेटर देन, यानी कि दो साइन यहाँ इकट्ठे दे दिए इसने। ठीक है भाई।
तो बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक किया और फिर उसके दो रूट इस प्रकार से हमारे रियल होंगे और रिपीटेड नहीं होंगे, या हम बोल दें कि भी डिस्टिंक्ट होंगे। हम बात करते हैं कि भी जो हमारा ये फार्मूला है, जैसे डिस्क्रिमिनेंट जो हम यूज कर रहे हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये कहां से निकल के आया? तो हम जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और कह दिया कि भाई ये हमने y के बराबर मान लिया, या px बोल दिया, शॉर्टली इसको y के नाम दे दिया। क्या है ये? एक पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की डेफिनेशन हमारी क्या थी कि जो लीडिंग टर्म होती है ना उसका कोफिशिएंट जीरो ना हो, तो a हमारी जीरो ना हो और बाकी b c कुछ भी हो सकते हैं, एक ही वेरिएबल होना चाहिए। पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल दे रखी है, तो वैसे हो सकता है और एल्जेब्रिक पोलिनोमियल का नाम कहीं लिखा मिल जाए, एल्जेब्रिक पोलिनोमियल, तो फिर तो इस प्रकार की बात भी मिल सकती है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू मान लिया 10, इसको हम एल्जेब्रिक पोलिनोमियल बोलते हैं। एल्जेब्रिक पोलिनोमियल, तो यहाँ क्या दे दिया कि भी एक्स और वाई दो वेरिएबल ले लिए इसने, लेकिन पावर जो है वो पोलिनोमियल के हिसाब से डाल दी, पावर वो सर्ड या रेडिकल में नहीं होनी चाहिए। तो ठीक है भाई, और ये पोलिनोमियल पर्टिकुलरली इन वन वेरिएबल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, जैसे यहाँ नोटेशन दिया हुआ मिलेगा, ठीक है भाई। और यहाँ यदि वो y मिक्स करके जैसे इक्वेशन जरूर देगा, जैसे वो लिख रखी है ये y यहाँ मान लिया, यहाँ अंदर डाल करके y और बराबर 0 कह दी, तो इसको हम क्या कहेंगे? हम दो प्रकार के एक्सप्रेशन जानते हैं, एक तो एक्सप्लिसिट होता है और एक इम्प्लिसिट। तो एक्सप्लिसिट का मतलब होता है कि y बराबर कुछ क्या हम लिख सकते हैं क्या, जैसे ये y बराबर लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब ये है कि भी ये पोलिनोमियल की जो डेफिनेशन है इन वन वेरिएबल उसमें हम निकाल सकते हैं। इसमें y के बराबर लिख नहीं सकते हम, क्योंकि रेडिकल साइन आ जाएगा। वाई स्क्वायर बराबर समथिंग लिखा गया, y को अलग तो कर सकते हैं, लेकिन हम कहेंगे भी प्लस माइनस, फिर उसके बाद हम कहेंगे कि भी वो इन वन वेरिएबल आ गए। तो लिखा तो जा सकता है, लेकिन हम इसको क्या बोल देंगे? एल्जेब्रिक पोलिनोमियल है, पावर 2, 3, 4, 0, 1, 2 होने के नाते। तो अधिक गहराई में ना जाके हम आगे डिस्कस करेंगे इस तरह की बात। हम इसको सॉल्व करते हैं। इन क्वाड्रेटिक इन एक्स है, तो क्वाड्रेटिक इन एक्स है, हमने यहाँ देखा कि भी ए बी सी, ए 0 नहीं होना चाहिए, बी सी कुछ भी हो, वाई भी कोई नंबर है। नंबर बोला है, मैंने बोला है कि भी कोई रियल या किस प्रकार की घटना घटेगी वो देखते हैं। तो एक फार्मूला हम डिस्कस कर चुके हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला, वो लगा करके इसको डिस्कस करते हैं। या फिर चलो हम मान लिया वो 10वीं वाला फार्मूला ही भूल गए कि भाई चलो y के बराबर इसको कह दिए। हम क्या करते हैं, इसको जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है उसके द्वारा डिस्कस करते हैं। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या बोलता है कि भाई कोई होल स्क्वायर क्वांटिटी बनाओ x, तो अलग अलग x मत रखो। तो हमने क्या कर दिया कि a कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए वाई इज इक्वल टू ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, अब हमारा काम क्या है कि एक्स का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ करके, और जित फर्दर भी है ए इंटू दिस ऑन सिंप्लीफाई या एलसीएम ले लिया, और वाई इज इक्वल टू, अब हमारा काम क्या है कि भाई जैसे ये इक्वेशन, जैसे एक तो होता है ग्राफ के ऊपर हमने ग्राफिकली तो x की वैल्यू डालते गए, y की वैल्यू चलती गई, जैसे हमने डिस्कशन किया था 3 प्रकार की फिगर की स्थिति आएगी, और भी है इसका एक कंडीशन, वो आगे बढ़ाएंगे। हमने जो 10वीं में डिस्क्रिमिनेंट जो हम निकालते हैं उस पर बात आई है कि भी बी स्क्वायर माइनस 4ac में साइन कैसा हो, ग्रेटर देन लेस देन, वो रूट के नेचर के बारे में बताती है। तो यहाँ देखो, यदि मैंने कहा है कि भी y 0 नहीं है, y का मतलब है
जैसे यहाँ देखिए y 0 होने का मतलब x एक्सिस को काटना। तो यदि मान लिया x बराबर y बराबर 0 हो जाए तो फिर घटना क्या घटेगी, देखो y बराबर 0 a अपॉन में ले आया मैं पहले से ही, तो फिर क्या हो गया कि ये 0 हो गया। तो फिर इस पार्ट को हम इस लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं। मान लिया y बराबर 0 है, तो y बराबर 0 का मतलब है कि भाई ये जो एक्सप्रेशन है जो मैंने y माना है वो x एक्सिस को काट रहा है, और यदि x एक्सिस को वो कट करेगा तो इसका मतलब है रियल रूट आएंगे। तो हमने मान लिया y बराबर 0, कट किया मान लिया, तो a यहाँ था मल्टीप्लाई में, वो 0 है नहीं, मैंने डिवाइड कर दिया, तो ये सारा 0 हो गया। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये जो कांस्टेंट भी ना x की टर्म का भाग है उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आए, b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू x प्लस b अपॉन 2a एंड इट्स होल स्क्वायर। फिर हम रूट निकालते हैं, मतलब इस स्क्वायर को हटाएं ताकि x की वैल्यू, क्योंकि x हमारा रियल है यहाँ, मतलब रियल का मतलब है कि भी कोई न कोई, मतलब हमने बराबर 0 होने की कंडीशन देखी है, भाई y को मैंने 0 कर लिया, तो x की कौन सी ऐसी रियल वैल्यू है जो 0 बना रही है, वो कंडीशन मैंने यहाँ लगा ली है। तो मैं इसका रूट लिया, तो ये आया भी b स्क्वायर माइनस 4ac, और इसके ऊपर रूट आ गया, और नीचे होल स्क्वायर नंबर है ही, वो तो 2a हो जाएगा, और यहाँ प्लस माइनस भी लगा सकते हैं हम, और यहाँ इस साइड में b आया और फिर 2a इधर भी आके एलसीएम ले करके और हमने इसको x के बराबर कह दिया। तो ये जो हमने कैलकुलेशन या जैसे क्वाड्रेटिक फार्मूला भी सिद्ध किया था हमने 10वीं में, उसने बताई क्या बात है ये कि भाई ये जो b स्क्वायर माइनस 4ac जो आया हमारा, ये कब आया है, जब x हमारा रियली ऐसा हो जो x एक्सिस को कट करता है ये ग्राफ, यानी x की वो वैल्यू है जिससे ये 0 हो जाए। इसका मतलब है ये 0 होने का मतलब इसके रूट निकाल रहे हैं हम, तो वो रूट कौन कौन से आए, एक बात ये भी है कि भी प्लस का चिन्ह लें और एक बार माइनस का चिन्ह लें। ये जो रूट के भीतर का भाग है ये हमें, जैसे यहीं से देख लो, यदि b स्क्वायर माइनस 4ac मान लिया 0 हो जाए, भाई मान लिया यहाँ जो हमारा इक्वेशन लिखी है इस इक्वेशन में देख कि भाई राइट हैंड साइड ने बोल दिया कि भाई मैं तो 0 हो सकता हूँ, माइनस b अपॉन 2a रखोगे तो 0 के बराबर 0 होने के लिए ऊपरी भाग को 0 होना ही पड़ेगा। तो फिर x की वैल्यू कौन है, माइनस b अपॉन 2a, ये भी हम याद करने के लिए बोलेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो जाए। फिर बोल दिया कि भाई ये पार्ट हमारा 0 से बड़ा भी है, सारे का सारा x चाहे यहाँ कुछ भी हो क्योंकि होल स्क्वायर नंबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड को 0 या 0 से बड़ा होना बड़ा जरूरी है। तो 4a स्क्वायर क्या बोलता है, देखो सारे की बात हो रही है, 4a स्क्वायर बोलेगा भी मैं तो हूँ ही हमेशा पॉजिटिव, तो ऊपरी भाग को 0 या 0 से बड़ा ही होना पड़ेगा, तभी ये दोनों रियली इक्वल हो सकते हैं। रियली का मतलब ये होल स्क्वायर है, दिस मस्ट बी 0 और ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से हमारा कैलकुलेशन निकलता है, या यहाँ से समझ सकते हैं कि b स्क्वायर माइनस 4ac या तो 0 हो या 0 से बड़ा होना बड़ा जरूरी है। 0 कब हो सकता है ये याद रखने की बात है, ये बार बार काम आएगा कि x की वैल्यू माइनस b अपॉन 2a हो, x की वैल्यू माइनस b अपॉन 2a हो, तो b स्क्वायर माइनस 4ac हम 0 कर सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ से भी वो कंक्लूजन हमारा आ जाएगा कि भाई ये भाग यदि 0 है तो x की वैल्यू हमारे पास ही आ गई। ये बार बार क्वेश्चन में डिस्कस होगा। जैसे इसी में यूं बोल दिया जाए कि भी ABC जो हैं, जैसे हमने 10वीं में काफ़ी डिस्कशन किया था कि भी b स्क्वायर माइनस 4ac जिसका डिस्क्रिमिनेंट नाम दिया गया है। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या है कि भी जो इक्वेशन है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सिर्फ क्वाड्रेटिक में ही ये चलता है ये भाई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो रूट आते हैं उनके रूट्स का जो प्रकृति है, नेचर है, उसके बारे में बता देता है ये नंबर। b स्क्वायर माइनस 4ac एक नंबर है, वो रियली
अब जैसे यहाँ ग्राफिकली हम डिस्कस कर रहे थे वही बातें हैं। यदि ग्राफ ने, जैसे मान लिया ये ग्राफ यूं चले, तो यहाँ डिस्क्रिमिनेंट हमारा पक्का लेस देन 0 आएगा, और b यदि 0 के बराबर आया तो उस वक्त सिर्फ 0 के बराबर आया तो ये वैल्यू हमारी इसको टच कर जाएगी, और यदि इसको काट गया तो d इज ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब x की वैल्यू यहाँ दो डिस्टिंक्ट आ जाएंगे। तो यहाँ भी तो वही बातें हैं। यदि b स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो गया तो x की वैल्यू कौन, x की वैल्यू तो माइनस बी अपॉन 2a ही है। तो हम बोलते थे कि बोला तो ऊपर भी x की तो दो वैल्यू हैं, हमारे पास एक ही वैल्यू आने का मतलब क्या हुआ कि रिपीटेड आ गए दोनों रूट, एक से आएंगे पक्की बात है। यदि ये 0, ये यदि 0 नहीं हुआ b स्क्वायर माइनस 4ac, तो उस वक्त क्या होगा, एक बार तो प्लस का चिन्ह लेकर के इसमें जुड़ेगा, एक बार माइनस का चिन्ह इसमें जुड़ेगा, तो x की दो अलग अलग वैल्यू आएंगी, और दोनों अलग अलग वैल्यू आने का मतलब ये ही है कि भाई ये जो ग्राफ है ये x एक्सिस को दो जगह काटेगा, अलग अलग दो वैल्यूज आने का मतलब, जिसको जो रूट्स हैं वो डिस्टिंक्ट बोलते हैं। तो b स्क्वायर माइनस 4ac हम यहाँ से कंक्लूजन के रूप में डिस्कशन किया, तो समझ में आया होगा, क्योंकि ये हमने होल स्क्वायर नंबर बना करके यहाँ हमने देखा कि भाई y को 0 यदि होना है, यदि y 0 नहीं है। अब देख लो, अब जैसे ये भाग है रूट के भीतर का, मान लिया कोई भी, जैसे x की वैल्यू निकाल रहे हैं, और x की वैल्यू मतलब ये राइट हैंड साइड हमारी 0 या x रियल कब हो सकता है, तो रियल का मतलब यहाँ यदि ये खुद ये बोल दे कि भाई मैं तो इमेजिनरी हो गया, क्योंकि रूट के भीतर देखो x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, कोई कह दे कि इसको सोल्व करिए, तो हम सोल्व करें तो जैसे x स्क्वायर बराबर है -1, यानी सोल्व करने का मतलब क्या है कि कोई x है क्या इसको बराबर 0 कर दे, तो हम कहेंगे भी कोई x है ही नहीं जो इसको 0 कर देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ हमने थोड़ा आगे बढ़ करके एक स्टेप x स्क्वायर इज इक्वल टू -1 लिखा। अब दोनों साइड में अलग अलग पढ़ के देखो, एक साइड में तो होल स्क्वायर नंबर है, एक होल स्क्वायर का मतलब 0 या 0 से बड़ा होगा, और राइट हैंड साइड क्या बोलती है, माइनस में है, तो इसलिए ये तो हो ही नहीं सकता, रियली इक्वेट नहीं हो सकती है। रियल नंबर जो आज तक हम 10वीं में पढ़े हैं, रैशनल इरैशनल की बात हो रही है, तो और उन्हीं से ही ग्राफ हमारे बनते हैं। रियली हम x रख दें फिर y मिलना, तो ये ही है जिसका नाम हमने शॉर्टली नाम दे दिया डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट, जो कि नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताती है। तो यह एक छोटा सा फार्मूला भी हमारा निकल के आता है, उसको हम हमेशा के लिए याद रखना है, बहुत जगह काम आएगा। कि जैसे कोई भी पैराबोला है, कोई किसी प्रकार का हो, जैसे यही लिया x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और कह दिया कि चलो ये y या px के बराबर या y के बराबर बोल दें, तो अब इसमें अब ये यहाँ ये बात देखने की है कि भाई ये भाग यदि हमारा 0 मतलब पैराबोला की फॉर्म या इसकी हमेशा जो फिगर जो है वो इस प्रकार से ही आने वाली है। तो इस प्रकार के आने का मतलब क्या हुआ कि भाई यहाँ हम इंटरेस्टेड हैं एक बिंदु प्राप्त करने के लिए, यानी x की वैल्यू कोई है, तो इसको जैसे वो होल स्क्वायर हम 10वीं में बनाते थे, उसका यहाँ देखो महत्व क्या आया। मैं एक बार थोड़ा पीछे चलूँ, पीछे जो ग्राफ हमारा डिस्कशन शुरुआत में लिया था कि भी x स्क्वायर ये है, y इज इक्वल टू x स्क्वायर, तो हम इसमें x की वैल्यू डाल के y की वैल्यू डिस्कस करते हैं। तो किसी ने कहा है कि भी x बराबर यदि मैं 0 डाल दूं तो y की वैल्यू 0 आई, x की वैल्यू 0 के बिना और कुछ डाल दूं तो ये बढ़ेगा, जैसे यूँ y ये मिला या इस साइड में मिला, इसी में ही जैसे हमने लिखा था भी x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये भी जैसे ग्राफिकली हमने नहीं इसमें लिखा था, दूसरा x स्क्वायर प्लस 2 लिख दिया था। अब इसमें क्या किया था भी हमने इस ग्राफ को 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर दिया था, इसी के पैरेलल चलते हुए, ठीक है, ये उसी। तो अब कोई कहे कि इसमें x डालते जाओ, तो
बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इसमें ध्यान रखने की कि भी x की वैल्यू मैंने डालना शुरू किया, तो फिर मैंने बोला कि भी सारे का कम से कम वैल्यू कब आती है। जैसे मैंने y बोला है सारे को, तो हम यदि x बराबर 0 रख दें तो y की वैल्यू कितनी आई 2। यदि x की वैल्यू में 0 के बिना और कुछ भी रख दूं तो y क्या हो जाएगा, 2 तो प्लस में है ही, और ये जो पूर्ण वर्ग है ना, पावर 2 है, स्क्वायर्ड है, ये तो पॉजिटिव हो ही होगा। तो 2 में समथिंग जुड़ जाएगा, मतलब 2 प्लस समथिंग। तो यहाँ हम कहेंगे भी y तो बढ़ना शुरू हो गया। जैसे यहाँ देखिए इसका ग्राफिकली कि भी x बराबर जब हमने 0 रखा तो y हमें 2 मिला यहाँ से, ये पॉइंट है। यदि मैं x की वैल्यू यहाँ ली, थोड़ा ग्राफ में फिगर ठीक सी हो, तो जो मैंने x को राइट हैंड साइड यानी पॉजिटिव वैल्यू ली तो हमें y बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इस साइड में भी वही वैल्यू डाली जाए तो x की वैल्यू डालेंगे तो y बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इसका मतलब मिनिमम y हमारा 2 ही है, y की वैल्यू कम से कम 2 है। कब है, जब x बराबर 0 डालें। अब इस क्वेश्चन में जैसे ये क्वेश्चन लिया हमने x स्क्वायर प्लस, अब जैसे चलो यही क्वेश्चन ले लिया और इसमें हमने होल स्क्वायर नंबर बनाया x स्क्वायर प्लस 1/2x इट्स होल स्क्वायर। चलो कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने के लिए x स्क्वायर प्लस x प्लस 1/4 माइनस 1/4 प्लस 1, तो वी टेक दीज 3 टर्म्स, दिस विल गिव x प्लस 1/2 होल स्क्वायर और प्लस 3/4। इसको सिंप्लीफाई कर लिया। तो बिल्कुल इसी प्रकार की हमने ग्राफिकली या समझने के लिए कि भी यहाँ यूँ कहें कि भी x की वैल्यू यदि -1/2 रख दें, मतलब वही बात मिनिमम ढूंढते हैं। इसको हमने 0 बनाया, इसको 0, इसको 0, जो होल स्क्वायर है उस वो क्या बोलता है कि 0 या 0 से बड़ा नंबर देगा, और समथिंग उसमें कांस्टेंट जुड़ गया। तो यहाँ यदि मैं इसको 0 बना दूँ, कोई x तो मिल ही जाएगा। तो x की वैल्यू जैसे इसी को मैं इस फिगर से कनेक्ट कर रहा हूँ, मान लिया x की वैल्यू यहाँ से -1/2 है, और उस वक्त y कितना है, यानी y की ऊंचाई यहाँ देखिए ये 3/4 हो गई। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है ये 1/2 और 3/4। तो यहाँ से हमने ये जो हमारी पॉलिनोमियल थी, इस पॉलिनोमियल की मिनिमम वैल्यू आ गई है। जैसे कोई भी एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर का को भी x डाल के इसमें चलते जाओ, कम से कम वैल्यू कितनी आएगी, 3/4 आएगी, उससे कम वैल्यू दे ही नहींगा, क्योंकि कभी 0 तो बढ़ने वाला ही नहीं है, क्योंकि इसकी डिस्क्रिमिनेंट हमारी लेस देन 0 है। तो फिर हम इस कैलकुलेशन यानी होल स्क्वायर नंबर बना करके हमने इससे डिस्कस कर लिया कि भाई ये है। तो 2 जो सूत्र हैं जो याद रखने के, यहाँ से हम वापिस इसी फार्मूले में एक बार आए कि भाई y उस पार्ट को मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले आऊँ, या यहाँ से सिंप्लीफाई कर लें कि भाई y प्लस b स्क्वायर -4ac, a से मल्टीप्लाई भी कर लिया, यहाँ a थी हमारी, उसको अंदर मल्टीप्लाई करके ये अपॉन 4a, और दिस इज, और a से यहाँ इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ रख ली, a जो बाहर था इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया और इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये नीचे a था, ये कैंसिल कर लिया, और अब इस पार्ट को मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले आया। तो अब देखो क्या होने जा रहा है, ये बोले यहाँ हम बोले कि y 0 होना, यानी ये 0 कब होगा, या यूँ कह दें कि x की वैल्यू 0 कब हो रही है, जब -b/2a डालो। तो ये जो वैल्यू है जनरली जैसे सीधी हमारे पास इक्वेशन हो, मैं उससे कनेक्ट कर सकता हूँ। यानी फिर मैं दोहराऊँ कि भी y बराबर है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, इस ये नहीं y के बराबर ही है। यदि मैंने इस इक्वेशन में इक्वेट करके बराबर 0 कर लिया, कर सकते हैं भाई, इसमें यूँ कह दिया जाए कि वो x बताओ जिससे y कम से कम हो जाए, तो हम कहेंगे कि भी x की वैल्यू -b/2a ले लो, यहीं से x का कोफिशिएंट तो b है और x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, उसका दुगुना करके लिख लिया। फिर कहेगा भी ऐसा यदि x है तो y कितनी आएगी, y हमारी ही आएगी, यानी उस वक्त ये सारा पोर्शन, क्योंकि ये -b/2a यहाँ रख दिया तो ये तो 0 हो लिया, तो फिर y की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस में ये राइट हैंड ए है,
ये राइट हैंड साइड में गया तो ये बी स्केयर माइनस 4ac अपॉन 4a, या हम इसको शॉर्टली लिख लेते हैं d अपॉन 4a। तो ये दोनों सूत्र हैं इम्पोर्टेंट भाई याद भी रखने हैं। एक ऐसा बिंदु जिसके कोऑर्डिनेट माइनस बी अपॉन 2a और कोमा माइनस डी अपॉन 4a, ऐसे बिंदु आते हैं। इसके ये तो x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है जो मिनिमम वैल्यू है, या यूं कह दें कि जो पैराबोला मोड़ लेता है ना उसके कोऑर्डिनेट है ये। तो एक उदाहरण ले लेते हैं, कोई भी पकड़ लिया x वाल एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस मान लिया 5 ले लिया मैंने और कह दिया कि इसकी मिनिमम वैल्यू डिस्कस करो, तो कौन मिनिमम वैल्यू बताएगा? तो एक तो जनरली हमारा मेथड है कि इसको होल स्क्वायर बना लें, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस मैंने एक घटा दिया तो ये 4, ये होल स्क्वायर नंबर आ गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4। तो सीधा ही कह देंगे कि भाई जो ये एक्सप्रेशन है इसकी मिनिमम वैल्यू 4 है। क्यों है 4? क्योंकि x बराबर -1 रखूंगा तो ये पार्ट 0 हो लिया, और यदि मैं x की वैल्यू -1 के बिना और कोई भी रखूंगा तो इसकी वैल्यू 4 प्लस समथिंग आ जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि इसमें चाहे कुछ भी x रख दो ये 4 से कम तो हो ही नहींगा, कभी भी 0 नहीं होगा, ये कभी भी इसके रियल रूट नहीं आएंगे, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट यही बात बताती है। तो x प्लस 1 होल स्क्वायर, तो यहाँ से भी हम सीधा यदि डायरेक्ट देखें कि भी माइनस बी अपॉन 2a कौन है, माइनस तो सूत्र में आता है, b कौन है 2 है और ये 2 ये है, a कौन है x स्क्वायर का गुणांक जो कि a, तो दैट इज -1। तो यहाँ से डायरेक्टली आ भी गया कि भी x की वैल्यू कौन सी ऐसी है जो इसको 0 बना रही है -1। तो डायरेक्ट हम अप्लाई करेंगे फार्मूले में। फिर बोले भी वो वैल्यू कौन सी है जो मिनिमम है, तो मिनिमम बोलिए कि 4 है, x की वैल्यू -1 रखने पर ये 4 वैल्यू दिया। तो इस फार्मूले में सीधा जा करके जो मिनिमम वैल्यू बताता है -d अपॉन 4a, तो d कौन b स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ से कैलकुलेट कर ली, माइनस फार्मूले में आएगा, b स्क्वायर का मतलब है 4 माइनस, ये तो बाहर माइनस है, और माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac का मतलब यहाँ 20, देखो इस क्वेश्चन से भाई b स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट किया और अपॉन 4a, तो 4a, तो दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ ऊपर देखें -16 माइनस माइनस प्लस हो गया 16 अपॉन 4, क्योंकि a की वैल्यू यहाँ एक ही है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो 4 के बराबर आया। तो बिल्कुल हम ये जो कोऑर्डिनेट हमने x और y की वैल्यू लिखी है, जो कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ ए पर्टिकुलर पॉइंट वेयर पैराबोला टर्न करता है, अपवर्ड पैराबोला है। हम अगले वीडियो में डाउनवर्ड जो पैराबोला है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और इसी बात को आगे और बढ़ाएंगे। तो